हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम भर्ती को लेकर। ठीक है, जैसा थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज तक कितने आवेदन आ चुके होंगे। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जरूरी है जो हर एक वीडियो पे कॉमन कॉमन सा सवाल है। ठीक है, हर एक वीडियो पे वेटिंग को लेकर आता रहता है। ठीक है, वेटिंग कब आएगी यही। ठीक है, पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम भर्ती को लेकर बात करें। ठीक है, ताकि ये लोग अपना पढ़ाई पे करें। ठीक है, वीडियो को देखकर फिर स्किप कर देंगे इनके। देखिए, आप लोग जो लोग भी आवेदन कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हमारे फॉर्म में मिस्टेक हो चुका है, तो आयोग ने नोटिफिकेशन जब जारी किया था तभी कुछ रियायत दे दिया था। ठीक है, कि आप इन चीज़ों पे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले पेड के टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ों है। आप देखिए, साइबर कैफे पे जाएंगे, मॉडिफिकेशन उनको बोलना यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद मॉडिफिकेशन नीचे आ रहा होगा। ठीक है, सामने ही फ्रंट पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे ही रहेंगे। ठीक है, होम पेज पे रहेंगे तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और ये एक ही बार करना होता है मॉडिफिकेशन, ये नहीं कि बार बार आप करते रहो। ठीक है, एक ही बार नोटिफिकेशन होगा। और जो नहीं लगाए हैं ईडब्ल्यूएस अपना लगा दें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और भी जो चीज़ें में है बदलाव वहाँ पे आप खोलोगे। ठीक है, पूरा फॉर्म आपका ओपन होकर चला आएगा। आप खुद वहाँ पे आइडिया लगा लोगे कि इस इसमें हो रहा है, इस इसमें नहीं हो रहा है। वो साइबर कैफे वाले भी बता देंगे कि आप इन चीज़ों पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हो। तो आप सभी लोग अंतिम तिथि से पहले अपना मॉडिफिकेशन करवा लें। और जो लोग फॉर्म नहीं डालें भैया फॉर्म को डाल दें, नहीं तो सर्वर कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और देखिए मेरे पास कुछ कॉल आए थे एनम बहन का। ठीक है, मैसेज भी आया था। वो बोल रहे थे तैयारी को लेकर कि सर इतनी फीस है कि हम लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करें। और रोते हुए यार, इतना दुख के साथ बोलते हैं कि अब क्या ही बताएं, रोते हुए बिल्कुल बोल रही थी। तो आप सभी जो एनएम की तैयारी करवा रहे हैं गुरुजी से, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितना कम हो सके उतना कम फी रखें इन बहनों के लिए, ताकि इन बहनों का उद्धार हो सके, इन बहनों का भी सिलेक्शन हो सके, इन बहनों का भी सिलेक्शन। और ऐसा है नहीं कि पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा भैया। एसएससी, रेलवे, इन सब में 300-300 रुपये, 400-400 रुपये में कोर्स दिया जाता है और एक सब्जेक्ट नहीं रहता है। एनएम में तो केवल एक ही सब्जेक्ट है, केवल एक ही सब्जेक्ट है, वो भी 38 टॉपिक है। उसके लिए 3000, 2500, ये कोर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ही, इतने में पैसा कहीं ना कहीं ज़्यादा है और हर कोई एफर्ट नहीं कर पा रहा है। और ये भी एक समस्या आ रही है बहनों के साथ कि जो क्रिएट, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी एक टीचर का सिलेक्शन कर लो। ठीक है, हर जगह हर टीचर का वीडियो देखोगे तो आप में कन्फ्यूजन ही आएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे किसी का उन्होंने कोर्स खरीदा है, अब वो पढ़ रहे हैं, और किसी और का वीडियो देख लिए, किसी और टीचर का वीडियो देख लिए, तो वहाँ पे उन्होंने, और हर कोई यही बता रहा है कि सबसे बेस्ट कंटेंट हमारा है, हमने बहुत सिलेक्शन दिलवाया है, एनएचएम 17,000 की भर्ती में हमारे द्वारा पढ़े गए सभी का सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ऐसे करके सभी लोग अपना मतलब एक प्रकार से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट को क्या लगता है, छात्र को क्या लगता है, एक उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि शायद हम इन टीचर को स्किप कर देंगे तो हमारा रुक जाएगा। ऑलरेडी वो कोर्स लेकर किसी का पढ़ रही हैं फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ आता है कि अगर हम इनका नहीं पढ़ेंगे, इनके द्वारा पढ़ाए गए कोर्स को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है छात्रों के बीच में। उनको एक जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह कोर्स खरीद कर पढ़ना पड़ रहा है मजबूरन। और फी इतना ज़्यादा है कि एक तो ऑलरेडी आप डिप्लोमा के टाइम, कोई बहन लोग को क्या ही बताएं। ठीक है, इतना समस्या होती है डिप्लोमा कोर्स के दौरान, कैसे जैसे तैसे करके ये तो डिप्लोमा का कोर्स किए हैं ये लोग। ठीक है, ऊपर से इतने महंगे महंगे फी में एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो आप सभी गुरुजनों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया इनके भविष्य के बारे में देखते हुए थोड़ा फी कम कर दीजिए। ठीक है, अपने स्तर से, और ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप 3000 का कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, 3000 का, और इसमें क्या है भैया, सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, वो भी 38 टॉपिक सिलेबस के अनुसार दे रखा है उन्होंने। ठीक है, इन चीज़ों के लेकर ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा है। और इसके नाम पे 38 टॉपिक पे आप 3000 रुपये ले रहे हो, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पड़ रहा है। और यहीं पे एसएससी, ठीक है, एसएससी, रेलवे रेलवे की कोर्स को आप हर एक टीचर देखते होंगे, कोई 300,
ठीक है, कोई 500 इतने में इतने तक पढ़ा दे रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल है। आप इस फीस को 3000 को 500 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं ये बोला हूँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाइए, भैया पढ़ाइए, मेहनत और भी चीज़ों पे लगता है, ठीक है, हर एक चीज़ों पे लगता है। तो भैया आप इसी कोर्स को 500 600 700 भी कर सकते हो, 1000 के अंदर कर सकते हो, और पॉसिबल है भी, ये नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एफर्ट इतना आप जरूर करें अपनी तरफ से, ठीक है। रिक्वेस्ट है, और भी चीज़ों पे आप नहीं कर सकते हो, आप बोलते हो कि हमारे बस में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये तो आपके बस में है, ये तो आपके बस में है, इतना तो आप कर सकते हो। बहुत सी बहनों की दुआएं अपना बैच समझकर इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद बहुत सी दुआएं लगेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से भी हम बोलते हैं, एक जगह तैयारी करिए, किसी से भी करिए, किसी से भी पढ़िए, एक जगह, ठीक है। उसी को अपना गुरु मानकर कंटिन्यू तैयारी करते रहें, और बार बार यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना। जैसे कि अभी वायरल हुआ था, बहुत तेजी से वायरल हुआ था एग्जाम डेट को लेकर। पुराना कोई न्यूज़पेपर था, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर था, ठीक है, पुराना कोई न्यूज़पेपर था, और यहाँ पे एडिटिंग करके इतना लगा दिया गया था कि भैया यूपी SSC एनम एग्जाम डेट घोषित, और यहाँ पे कुछ और लगा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी गई है, यहाँ पे केवल एडिटिंग करके इतना ही लगा दिया गया था कि यूपी SSC एनम एग्जाम डेट, न्यूज़पेपर की कटिंग में। ये यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, एडिटिंग करके इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं ताकि अच्छे से पढ़ ना पाए कोई, और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे। ये चीज़ हुआ था। अब बहुत से एनम बहन लोग ये परेशान हुए गए, एग्जाम डेट घोषित हो गया, अब हमारे पास समय ही नहीं है, हम क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पे मुझके आके बताना पड़ा कि भैया अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है, अप्रैल में होने वाला है। तो अब जाके कुछ राहत मिला है, ठीक है, कि हाँ भैया चलो अप्रैल में एग्ज़ाम होगी, तो आपको समय है, तैयारी करिए, ठीक है। और पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, लगातार पढ़िए। संविदा वाले जो भी हैं एनम, इनको अलग ही समस्या है टाइम को लेकर, तो आप लोग 3 घंटे ही पढ़ाई करिए, ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि 6 घंटे पढ़ाई करिए, आप 3 ही घंटे पढ़िए, रेगुलर पढ़ाई करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भैया इस समय शादी विवाह का समय चल रहा है, तो आप लोग उन सब चीज़ों पर नहीं परेशान हो कि भैया चले जाए मामा के यहाँ, चले जाए यहाँ, और एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन वहीं पे पड़े रहें, तैयारी को भूल जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी 1 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जहाँ घूमना होगा, जहाँ शादी विवाह करना होगा, सब कुछ करिएगा। अभी केवल सिर्फ और सिर्फ फोकस आपकी तैयारी पे होना चाहिए, ये नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर 2 नंबर है, पता चले हम अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, और मेरिट में हमारा नाम ही ना आए, पिट के माध्यम से जो 2 नंबर है इसमें छाट दें हमको, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सबका एग्ज़ाम होगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका, ठीक है। आप लोग बस केवल तैयारी करो, इतना मान के कि हमने फॉर्म भरा है तो हमारा केवल सिलेक्शन होगा, 1 सीट चाहिए, यही सोच कर चलिए, ठीक है। और बिल्कुल सिलेक्शन होगा, एकदम सक्रिय होके और सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहे तब, ठीक है। भटकने से नहीं होगा, ठीक है, दिमाग को स्थिर करके होगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, NHM 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर, ठीक है। संविदा भर्ती की NHM की जो भर्ती आई थी 2022 में, 2024 जाने वाला है, ठीक है, 25 आ जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है। इसकी वेटिंग को लेकर भैया ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और देखिए वेटिंग में हैं कितने छात्र भैया, 51,000, कितने हैं, 51,000 छात्र हैं, 51,000 छात्र हैं। लेकिन एक्चुअल देखिए, सब तो चाह तो सब रहा है कि भैया वेटिंग क्लियर हो, हमें भी रोजगार मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में परेशान कुछ ही लोग हैं, 4 से लेकर 6 लोग ही परेशान हैं, 4 से 6 लोग, और ये वही लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है, वही लोग परेशान हैं। तो भैया 51,000 की संख्या है, ठीक है, 51,000 की संख्या है। अपनी समस्या आप खुद जाके बताओ, आयोग को बताइए, CM जी को बताइए, ठीक है, हर एक विपक्ष को बताइए, तब आपकी बात मानी जाएगी। दबाव आप बनाइए आयोग के ऊपर, आयोग को नहीं पता है, आयोग को बस यही इतना पता है कि भैया हमने दे दिया है NHM 17,000 का रिजल्ट, हमने ज्वाइनिंग दे दिया है। लेकिन आयोग ये भूल चुका है कि हमने नोटिफिकेशन में एक चीज़ और बात लिख के रखी है कि वेटिंग का और वेटिंग 6 महीने के अंदर भरने का, ये आयोग अपने नोटिफिकेशन में लिख चुका है, लेकिन आयोग ये भूल चुका है, ठीक है। तो आयोग को दिलाओ आप लोग, 1-2 लोगों को याद दिलाने से नहीं होगा, कई लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, तब आयोग को याद आएगा। प्लस हमारे CM जी को बोलिए, ठीक है, हमारे CM जी को बोलिए कि सर हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग बेरोजगारी रहें, हम लोगों का जीवन बेरोजगारी में ही जाने वाला है। हमने डिप्लोमा किया, हमने पढ़ाई किया, एक उम्मीद से फॉर्म डाला, अब क्या चाहते हैं आप कि हम लोग ऐसे बेरोजगारी रहें? फिर क्योंकि ओवरेज हो गए, आगामी भर्ती में तो वैसे ही नहीं बैठ पाएंगे। तो आप लोग अपनी समस्या को देखिए। 23 नवंबर को कुछ लोग जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, 23 नवंबर को कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है, लखनऊ जा रहे हैं। कहाँ?
स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जा रहे हैं, ठीक है, मिलने। और मैं बोलूँगा आप लोग विपक्ष के नेता के पास भी मिल लीजिएगा, ठीक है। विपक्ष के नेता चाहे जो भी हैं, लखनऊ में सबका आवास है, ठीक है, वहीं यहाँ से पास में जनता दरबार के इधर जाएंगे आपको सपा के नेता का मिल जाएगा, अखिलेश जी हैं उनका आवाज़ मिल जाएगा, उनको भी लेटर दीजिए, ठीक है, कि भैया आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे होते थे, ये भी हमारा मुद्दा सुनो ना है 51,000, हमारी बात हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री तक, तो आप हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहुंचाएं, आयोग के पहुंचाएं, शायद आपकी बात मान ही लिया जाए। भैया आओ, आपकी बात तो मानेंगे ही मानेंगे, आप बता देंगे, हम लोगों का बात कौन मानेगा, हम लोगों का बात तो नहीं मानेगा ना। तो आप उनको भी लेटर दे सकते हैं, ठीक है, विपक्ष को भी दे सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्री को देना ही देना है, ठीक है। वैसे तो न जाने कितनी बात दी आ गया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब आप विपक्ष पे ही बोलिए, विपक्ष ही आपकी बात उन तक पहुंचाएगा। और भारी संख्या में जाओगे, ये बताओ आप विपक्ष को कि 51,000 लोग हैं हम लोग वेटिंग में, तब उनको लगेगा कि नहीं संख्या ज़्यादा है, तब उनको लगेगा कि संख्या ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हम बात रखें यहाँ पे, नहीं तो वो भी नहीं सुनेंगे। जैसे 1-2 लोग जा रहे हो आप लोग, ठीक है, वो ये भी नहीं सुनेंगे कि भैया संख्या 1-2 लोगों से क्या होता है, हमारे पास और भी काम है, और भी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, आपके लिए बात क्यों करेंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा संख्या रखेंगे, उनको बताइए कि 51,000 यूपी के, वो भी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम को मिलाकर 51,000 लोग हैं इस समस्या में। इसकी समस्या, हमारी समस्या को हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सर तक पहुंचाइए। बिल्कुल आपकी बात, अपना सिस्टम ही है भैया, हमने यूपी SSC एएनएम भर्ती के लिए प्रयास किया, यूपी SSC एएनएम, ध्यान देना, एक बार ऐसा लग रहा था कि ये भर्ती अब डिले होगी और लेखपाल की आ जाएगी, इसकी नहीं आएगी, लेकिन हमने प्रयास किया, हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया, सीएम जी तक बात रखी, भर्ती आई कि नहीं आई, आई कि नहीं, जल्द से जल्द आई। उसी प्रकार इसको लेकर भी भैया आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बताएंगे, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। बाकी अब चुनाव की वजह से और भी चीज़ों को लेकर हुआ था प्रयास, आप बोल रहे हो, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा होगा ही नहीं, पता चले हम जाएं वहाँ पे मेहनत करें और रिजल्ट आए तो हम बाहर हों, तो ऐसे सब लोग सोचेंगे तो फिर कैसे काम होगा। और जितना देखिए, जितना रिजल्ट आया था 17,000, जितनी ये 17,000 रिजल्ट आने के बाद जितने लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा वेटिंग अगर क्लियर हो जाएगी, उससे ज़्यादा वेटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम वाइज भर्ती आई थी, कई लोगों ने चर्चा प्रोग्राम में डाला था, ऑलरेडी 3-3 चर्चा प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे, तो वहाँ से एक ही प्रोग्राम को ज्वाइनिंग दिया है, बाकी 3 प्रोग्राम में छोड़ दिया है। ऐसे करके बहुत सारी भर्तियाँ खाली हैं यार, बस आप तो प्रयास तो करो, नहीं तो फिर आयोग तो चाहेगा ही चाहेगा भैया कि ये लोग भूल जाए, हम नई भर्ती निकालें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। और 23 नवंबर के जो लोग जा रहे हैं, आप लोग भी लखनऊ के लोग, एटलीस्ट जो लखनऊ के लोग हैं, ठीक है, जो लखनऊ के लोग हैं वो तो पहुंच सकते हैं 23 नवंबर को, जाके वहाँ पे लेटर वगैरह दे दें, सब कुछ फॉर्मेट तैयार है, ग्रुप में भी हम भेज देंगे, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी भेज देंगे लेटर, वो लोग ऑलरेडी लेके जा रहे हैं, तो आप लोग भी जाके वहाँ पे कर सकते हो प्रयास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता। और ध्यान देना एएनएम वाले, ठीक है, एएनएम वाले ऑनलाइन आवेदन को लेकर बात हो रही थी, ठीक, कितने फॉर्म आज तक हुए हैं। मैंने एक एक्चुअल डाटा बताया था कि भैया एक्चुअल डाटा नहीं बताया था, ठीक है, एक अनुमानित डाटा बताया था, वो भी किससे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन एक यूनिक नंबर है, किसी भी तरीके से वो क्रिएट किया गया है। हालांकि और भर्तियों में रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अनुमान लग जाता है, ठीक है, जैसे रेलवे SSC की भर्तियों में रजिस्ट्रेशन से ही आइडिया लग जाता है कि भैया इतने फॉर्म आए हैं, लेकिन आपके यूपी SSC एएनएम में ऐसा नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि शुरू में तो सही लग रहा था, लेकिन बाद में अभी आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर से पकड़ोगे तो 4-5, 4.5, 5 लाख तक पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक यूनिक नंबर है आपके फॉर्म के ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल मैं RTI लगा चुका हूँ, ध्यान देना, मैं RTI लगा चुका हूँ, जैसे ही रिप्लाई आता है कि कितने आवेदन आए आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उस सब चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस एक सीट से कितना भी फॉर्म आ जाए यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक सीट चाहिए, यही सोच के तैयारी करो, और एक सीट आपको मिल के ही रहेगी, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको नौकरी मिलना तय है, ठीक है, परमानेंट की नौकरी आपको मिलना तय है। ईमानदारी में अगर 1% भी बेईमानी किया तो भैया दिक्कतें हो जाएंगी। बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ तैयारी करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कहीं से पढ़ें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते हुए जाएं, ठीक है। और रिवाइज जरूरी होता है, अगर 2 घंटा आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नया चीज़ पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा पुराने वाली चीज़ को रिवाइज करने के लिए रखो, तभी आपको सारी चीज़ें दिमाग में बनी रहेगी, ठीक है। बाकी आप परेशान ना हो, ठीक है, फॉर्म ज़्यादा नहीं आएंगे,
वो जो जिस आधार पे मैं बता रहा था कि लाखों में फॉर्म पड़े होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक यूनिक नंबर था, एक रजिस्ट्रेशन नंबर था, और उसी के आधार पे मैं बता रहा था बेस पे, लेकिन वो गलत है, ठीक है। वो गलत है क्योंकि अभी आज की डेट में मैंने देखा बहुत सारा वो संख्या हो गया है, तो इतने तो ऑलरेडी एनम है नहीं, रजिस्टर्ड एनम इतने है ही नहीं, तो भैया इतना आवेदन नहीं आ सकता है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जानकारी के लिए मैं बोला भी हूँ पहले से कि जैसे ही लास्ट डेट अप्लाई आवेदन के अंतिम तिथि खत्म हो रहे हैं, उसी दिन आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।